गुड मॉर्निंग ट्रेनीज़। आज मैं आपको ड्राफ्टिंग और पैटर्न के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल में ड्राफ्टिंग और पैटर्न होता क्या है। ये शब्द जो दिखाया हमने ड्राफ्टिंग, इसकी डेफिनेशन है ड्राफ्टिंग इज़ एन आउटलाइन ऑफ गारमेंट विच इज़ ड्रॉन ऑन ब्राउन पेपर with the help of certain measurements and formulas। इसका अर्थ है कि ड्राफ्टिंग एक आउटलाइन है। आउटलाइन को हम हिंदी में कहते हैं रूपरेखा। ड्राफ्टिंग एक रूपरेखा है किस चीज़ की? ऑफ गारमेंट, वस्त्र की। जो भी वस्त्र हम बनाना चाहते हैं उसकी रूपरेखा को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन वो रूपरेखा क्या है? विच इज़ ड्रॉन, जिसको हम खींचते हैं, बनाते हैं, ऑन ब्राउन पेपर। किस पे बनाते हैं? खाकी कागज़ पे, ब्राउन पेपर पे। विद द हेल्प, सहायता से। किसकी सहायता से? ऑफ सर्टेन मेजरमेंट्स एंड फार्मूलाज, जिसको हम कुछ नाप और सूत्रों की सहायता से खाकी कागज़ पर बनाते हैं, वो रूपरेखा ड्राफ्टिंग कहलाती है। इसका मतलब है कि जो भी वस्त्र हमें बनाना है उसकी रूपरेखा, उसका खाका हम ब्राउन पेपर पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उस खाके को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ नाप का और कुछ सूत्रों का। जैसे जिसका भी हमें वस्त्र बनाना है, सबसे पहले हमें उसका नाप चाहिए होता है। जैसे फुल लेंथ, तीरा, चेस्ट, हिप, वेस्ट एट्सेट्रा। उसमें जैसे आर्मोल डेप्थ यानी मुड्ढा निकालने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चेस्ट पॉन 4 माइनस हाफ इंचज़, चेस्ट पॉन 4 माइनस 1 इंचज़। या जैसे नेक लाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं छाती का 12वां, या चेस्ट पॉन 12 प्लस हाफ इंचज़ प्लस 1 इंचज़, नेक अपॉन 6 एट्सेट्रा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम नाप से लेते हैं और कुछ उन नापों की सहायता से हम फार्मूले से निकाल लेते हैं। और उन सब को इस्तेमाल करके जब हम कॉपी पर एक ड्राफ्टिंग बनाते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं गारमेंट की, तो उसे कहते हैं हम ड्राफ्टिंग। देखिए जैसे सपोज करो हम लोगों ने ये ड्राफ्टिंग बनाई है, बेसिक बॉडी ब्लॉक। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग, क्योंकि इसको हमने ड्रॉ किया है। अभी इसी ड्राफ्टिंग में आप ये देखिए, अभी मैंने इसमें एक पोर्शन ड्रॉ किया है। अभी मैं इस ड्राफ्टिंग में एक और पोर्शन ड्रॉ करती हूँ। ये आर्मोल हमारा अंदर का हो गया। इसी तरीके से ये देखिए, ये गला, ये हमारा पीछे का हो गया। ये हमने इसमें टर्निंग ओवरलैपिंग ड्रॉ कर दी। ये देखिए इस तरीके से। अब जब हमने ये ड्राफ्टिंग बनाई तो एक बिगिनर, एक शुरुआत करने वाला बच्चा, वो ये नहीं बता सकता कि इसमें फ्रंट क्या है और बैक क्या है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग को हम कटिंग करने के लिए, कपड़ा काटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में आप देखिए, ये देखिए इस ड्राफ्टिंग के साथ में साइड में कागज़ जुड़ा हुआ है। तो इससे हम अपने ड्राफ्टिंग को ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस ड्राफ्टिंग को हम कटिंग करते हैं। इस ड्राफ्टिंग से हम फ्रंट और बैक अलग अलग निकालेंगे। तो जब हम इस ड्राफ्टिंग को कटिंग कर देंगे, देखिए कटिंग करने के बाद ये ड्राफ्टिंग 2 रूपों में आ जाएगी, एक फ्रंट के रूप में और एक बैक के रूप में। बैक में हमारी ये देखिए, जैसे हमने एग्जांपल के लिए बैक की ड्राफ्टिंग में हमारी, क्योंकि हम बैक ओपन रख रहे हैं, तो ये टर्निंग ओवरलैपिंग, ये पैटर्न हमारा निकल कर आ गया। ये देखिए ये पैटर्न हमारा निकल कर आ गया बैक के लिए। तो ये इस पैटर्न पे हम मार्किंग दे देंगे बैक। दूसरा पैटर्न इसी को ट्रेस करके हमने निकाला। आगे का गला थोड़ा डीप, आगे का मुड्ढा थोड़ा डीप, और ये फ्रंट में टर्निंग ओवरलैपिंग नहीं रखी है, क्योंकि फ्रंट निकाला हमने ऑन फोल्ड। तो इस पे हम मार्किंग दे देंगे ऑन फोल्ड। ये देखिए फ्रंट में ये गला डीप है, फ्रंट है, ये ऑन फोल्ड की मार्किंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने कट करके निकाल लिए।
तो जिस आउटलाइन को हम ब्राउन पेपर पर ड्रॉ करते हैं वो ड्राफ्टिंग कहलाती है, जिसको कट कर देते हैं वो पैटर्न कहलाता है। अब हमें पता करना है कि ये पैटर्न कितनी तरह के होते हैं और किस किस वजह से हम कौन कौन से पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले है इसमें बेसिक पैटर्न, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था, जैसे ए लाइन फ्रॉक। तो वो ए लाइन फ्रॉक का बेसिक पैटर्न है जिसको हम अपने इस्तेमाल के हिसाब से यूज़ करेंगे। अगर हमने उसमें कोई डिज़ाइन का चेंज करना है या स्टेप फ्रॉक बनानी है उसी में ए लाइन में, या ए लाइन में हमें यॉक का डिज़ाइन देना है, तो हम उसको उस बेसिक से ही कन्वर्ट करेंगे। तो वो है बेसिक पैटर्न, जो हमें बेसिक फार्मूले के हिसाब से, बेसिक नापों के हिसाब से हमने उसको बना लिया है। इसके बाद आता है ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न क्या होता है? ब्लॉक पैटर्न आपका एक बेसिक पैटर्न ही होता है, लेकिन ब्लॉक पैटर्न हम उसको क्यों कहते हैं कि आपने बार बार उसको यूज़ करके चेक कर लिया है कि वो साइज़ आपका हमेशा सही बैठता है। जब आपका हर बार एक साइज़ सही बैठता है तो हम बार बार उस पैटर्न को बनाने की मेहनत नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक ही पैटर्न को ब्लॉक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। उसी बेसिक पैटर्न को हम बाकी सभी डिज़ाइंस के लिए ब्लॉक की तरह इस्तेमाल करते हैं, आधार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और सभी डिज़ाइंस हम उसी डिज़ाइन से, उसी पैटर्न से हम डेवलप करते हैं। तो उस पैटर्न को हम ब्लॉक पैटर्न कहते हैं, जिस पैटर्न को हम दूसरे पैटर्न बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मास्टर पैटर्न। मास्टर पैटर्न क्या होता है? जो हम बेसिक पैटर्न बनाते हैं उसके अंदर हम सीम अलाउंसेस नहीं रखते हैं। कोई भी सीम अलाउंस हम पैटर्न के अंदर नहीं रखते हैं, लेकिन जब उसी पैटर्न से हमें इंडस्ट्रियल कटिंग करनी होती है, हमें उसी से हमें लेआउट बनाना होता है, तो हम बार बार उसमें मेजरमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, जैसे टर्निंग और सीम अलाउंसेस एट्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं कि बेसिक पैटर्न को लेते हैं। जैसे ये बेसिक पैटर्न देखिए, ये हमारा बेसिक पैटर्न है। ये बेसिक पैटर्न है, इसके अंदर हमारी सीम अलाउंसेस नहीं है, लेकिन जब हमें इसको लेआउट के लिए इस्तेमाल करना है, तो जैसे अगर हमें सपोज़ यहाँ पे सीम अलाउंस देने हैं फ्रंट में, जैसे तीरे पे सीम अलाउंस देना है, साइड का सीम अलाउंस देना है, नीचे टर्निंग देनी है, तो ये सभी हम जब सीम अलाउंस उसमें ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है मास्टर पैटर्न। अब हम इसको लेआउट के लिए और इंडस्ट्रियल कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम मास्टर पैटर्न, जिसमें सभी सीम अलाउंसेस और टर्निंग आपके दिए होते हैं। इसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल पैटर्न। इंडस्ट्रियल पैटर्न जैसे कि मैंने बताया आपको कि मास्टर पैटर्न जो होता है उसको हम इंडस्ट्रियल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी मास्टर पैटर्न जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड इंडस्ट्रियल पैटर्न, उसको हम इंडस्ट्रियल पैटर्न कहेंगे। इसके बाद आपका एक शब्द है रेडीमेड पैटर्न। तो रेडीमेड पैटर्न क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पैटर्न ही होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पैटर्न आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के ऊपर होते हैं, जो ऑलमोस्ट सभी के ऊपर ठीक बैठते हैं। तो रेडीमेड पैटर्न क्या होता है? जो आपको बाज़ार से बने बनाए तैयार मिलते हैं। आपको पता होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में स्टिचिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनको कटिंग नहीं आती होती है, उनको ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग की पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो बाज़ार में कई बार रेडीमेड पैटर्न मिलते हैं, वो उनको लेते हैं और अपना गारमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के ऊपर होते हैं, वो किसी इंडिविजुअल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते। जैसे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हो गए, उसमें अगर आपका तीरा अगर डिफरेंट है तो आपकी फिटिंग में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आपको रेडीमेड पैटर्न का एग्जांपल चाहिए तो आजकल बाज़ार में जैसे कटे कटाए नेक मिलते हैं, तो एक तरह से वो नेक के रेडीमेड पैटर्न है। इसके बाद आता है आपका ग्रेडेड पैटर्न। ग्रेडेड पैटर्न क्या होता है कि हम लोगों देखते हैं कि ब्लाउज़ में अगर हम देखें तो आपका तीरा और मुड्ढा, एक्रोस शोल्डर और आर्मोल डेप्थ हमेशा सेम रहता है, गला भी आपका सेम रहता है। सिर्फ आपकी साइड से अगर हम फिटिंग बढ़ा दें तो आपका अगले साइज़ का ब्लाउज़ तैयार हो जाता है। देखिए, जैसे माना ये हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न है। सभी साइज़ में ब्लाउज़ में आपका गला, तीरा और ये मुड्ढा सेम ही रहता है। तो हम को अलग अलग पैटर्न संभाल के ना रखना पड़े, तो माना ये मेरा 32 साइज़ का है, मैं इसी में आधा इंच कपड़ा और बढ़ा दूं तो ये 34 का बन जाता है। इससे आधा इंच और बढ़ा दूं
तो 36 का बन जाता है। इसी में आधा इंच की फिटिंग अगर मैं और दे दूँ तो ये 30 का बन जाता है। तो आप एक ही पैटर्न से 4 अलग अलग साइज़ जैसे कि 32, 34, 36 आदि के आप ब्लाउज सिल सकते हो एक ही ब्लाउज़ के पैटर्न से। 38, 40 और 42 इन तीनों के लिए हम एक ही पैटर्न में ग्रेडेड पैटर्न बना सकते हैं। तो जब हम एक ही पैटर्न से 3 अलग अलग साइज़ के पैटर्न के निशान उसी में लगा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेडेड पैटर्न। इसके बाद आता है आपका मेटेलिक पैटर्न। मेटेलिक पैटर्न आपका एक तरह का ब्लॉक पैटर्न होता है। जिस पैटर्न को आप बार बार यूज़ करते हैं तो आपका ब्राउन पेपर का पैटर्न फट सकता है, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक ही डिज़ाइन जब हमारा एक ही साइज़ बार बार इंडस्ट्री में डिमांड में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मेटल की शीट पे कटवा लेते हैं, तो उसे हम मेटेलिक पैटर्न कहते हैं। इसके बाद है ड्रेप्ड पैटर्न। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है क्योंकि ये ब्राउन पेपर पे नहीं बनाया जाता है। ये ड्रेप्ड पैटर्न होता है जिसे हम मसलिन क्लॉथ से यानी कि कॉटन के कपड़े से बनाते हैं और ये हम डायरेक्ट डमी के ऊपर ड्रेप करके बनाते हैं। इसमें हम मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम कपड़े को डायरेक्ट डमी के ऊपर ड्रेप करके पैटर्न बनाते हैं। तो इसकी फिटिंग जो है बहुत अच्छी आती है। तो जो पैटर्न डमी के ऊपर डायरेक्ट कपड़ा ड्रेप करके बनाया जाता है उसे हम ड्रेप पैटर्न कहते हैं। धन्यवाद।